अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है एक छोटी सी डिस्कशन जो कि पीसी फार्मूला है। इसको समझने से हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो किसी चीज़ के साथ भी हो सकते हैं, किसी फ़र्द के साथ हो सकते हैं। आपने उससे काम कैसे लेना है और क्या अच्छा अंदाज़ है उससे काम लेने का, और किस अंदाज़ से हम काम लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, और कौन सा अंदाज़ ऐसा है जो कि हमने नहीं करना, जिसको करने से वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, रिलेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यही सीखना है आज हमने। इसके लिए समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपने पहले सुन रखी है, जैसे याद दहानी करा रहा हूँ कि वो एक कहानी थी जिसमें हमें बताया गया था कि एक किसान था जिसको एक ऐसी बतख मिल जाती है जो कि सोने का अंडा देती है। रोज़ सोने का अंडा देती है, वो उठाता है, लेकिन उसका लालच बढ़ जाता है कि जल्दी अमीर हो जाऊं। उस लालच के अंदर वो उस बतख को मार देता है कि सारे सोने के अंडे इकट्ठे ले लूं, लेकिन उसको सोने के अंडे नहीं मिलते और वो बतख भी अपने हाथों से गवा देता है। यहाँ से आपने छोटा सा पॉइंट समझ लेना है। पीसी स्टैंड फॉर क्या बनता है पीसी से? पीसी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। वो जो सोने का अंडा था वो प्रोडक्शन थी, लेकिन वो जो बतख थी जो सोने का अंडा दे रही थी वो थी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। वो उसके अंदर एहलियत थी अंडा देने की। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है प्रोडक्शन और दूसरी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। सोने का अंडा प्रोडक्शन और जो बतख है सोने का अंडा देने वाली वो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। ये फार्मूला हमारी ज़िंदगी में हर जगह लग रहा है। अब यहाँ से चलना शुरू करें। अफराद में सारे वो लोग आ जाते हैं जिनके साथ आपका वास्ता है, छोटे बड़े सारे। उनसे आप कोई भी काम लेना चाहते हैं, कोई भी काम लेते हैं, चाहे वो आपके पास जॉब करता है, चाहे आप उसके साथ काम करते हैं एज अ कोलीग, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे आप घर पर मौजूद हैं, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपका शौहर है, कोई भी हो सकता है, आपका भाई है। आपने उससे कोई काम लेना है, ठीक है, जो काम करवाना है, तो ये जो काम करने वाला है वो यहाँ पर बतख की जगह पर है, ठीक है। वो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी यहाँ पर है। और जो आगे काम कर रहा है वो सोने का अंडा है, वो प्रोडक्शन है। तो यहाँ से हमने पॉइंट समझना है कि प्रोडक्शन तो हम ले रहे होते हैं, हमारा जोर सारा प्रोडक्शन पर होता है। फर्ज कर एक छोटा बच्चा है, हम पेरेंट्स ये करते हैं कि हम उससे ज़्यादा काम लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके अच्छे ग्रेड्स हैं, उसकी इंग्लिश अच्छी हो, उसकी मैथ अच्छी हो, उसकी साइंस अच्छी हो, या फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे हों, वो ज़्यादा नंबर लाए। लेकिन हम वो सोने का अंडा तो उससे चाहते हैं, लेकिन जहाँ से सोने का अंडा आना है उसका उस तरह ख्याल नहीं रखते, उसकी उस तरह से केयर नहीं करते। आप खुद सोचें, अगर वो सोने का अंडा देने वाली बतख का ख्याल ना रखा जाए, उसको टाइम पे खुराक ना मिले, उसको सर्दी गर्मी से महफूज ना रखा जाए, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ना की जाएं, उसके जज्बात एहसास का भी ख्याल ना हो, तो वो बतख कमज़ोर होते होते शायद मर जाएगी, या शायद उस तरह से ग्रोथ उसकी होगी नहीं। इस तरह बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा हमें, उसकी नीड्स का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी खुशी का ख्याल रखना पड़ेगा। वो तो प्रोडक्शन है, ये अच्छा होगा तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे अफराद हैं, मैंने अफराद आपको गिन के बता दिए। उनकी ईमानदारी आप कैसे ले सकते हैं? कोई तरीका नहीं है, और आप इसका ख्याल रखें। आप उससे काम कैसे ले सकते हैं? आप इसका ख्याल रखें, उसमें हेल्प करें उसकी। ये तो उसके फ़वायद है ना। उसके इखलास, उसका खलूस कैसे लिया जा सकता है? वो किसी को खरीद तो नहीं सकते हम, तो वो उसका ख्याल रखें, आप बंदे का ख्याल रखें। ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन है। उसकी वफादारी कैसे खरीदी जा सकती है? माँ आपसे प्यार करती है, क्या उसकी कोई प्राइस है? कोई एक अच्छा दोस्त है आपका, उसकी कोई प्राइस है? कुछ चीज़ें हैं उनकी प्राइस ही नहीं है, वो प्राइस लेस होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़, वफादारी की कोई प्राइस नहीं है। आप वफादारी कैसे खरीद सकते हैं? जो दिल से आपके साथ जुड़ जाए, कोई आपसे मोहब्बत करता हो, तो वो कैसे होगा? इसका ख्याल रखें आप, इसकी ज़रूरतों का, इसकी फीलिंग्स का, इसके जज्बात का, इसके एहसास का, इसका ख्याल रखेंगे तो ये चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो साथ साथ फिर निकलेंगी। मैं नहीं कहता इस पे फोकस ना करें, इस पे भी फोकस रखें, लेकिन इसको इग्नोर ना करें। पॉइंट यहाँ समझना है, प्रोडक्शन पे फोकस सिर्फ ना रखें, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी फोकस रखें। आज का सारा लेक्चर यही है। एक मशीन है, आप मशीन ले आते हैं। इस तरह हुआ कि मैं मशीन लेके आया, उसके हमने काम किया, मेरा सारा फोकस ये था कि मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लूँ, और वो काम लेने के चक्कर में उसके अंदर कोई मसले मसाइल आते रहे, मैंने बस इग्नोर किया, बस काम लिया फिर रख दिया, काम लिया रख दिया। वो बहुत जल्द ख़राब हो गई। फिर ज़ाहिर है जब वो काम करना छोड़ गई तो मैं उसे ले गया चेक करवाने के लिए, ठीक करवाने, यार इसको ठीक करो। अब वो जब ठीक करने के लिए उसने देखा तो उसने कहा ये तो फारे हो गई, ये ठीक नहीं हो सकती, आपको नई खरीदनी पड़ेगी। मुझे नहीं खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे लगाने पड़े। अगर मैं उसका साथ साथ रिपेयर करता, साथ साथ जो छोटा छोटा मसला था उसको चेक एंड बैलेंस रखता, उसका ख्याल रखता, उसको साफ़ रखता, उसको जंग से बचाता, उसको इस्तेमाल करके फिर संभाल के रख लेता, तो वो मशीन ज़्यादा
دیر تک چلتی اور میں زیادہ تر سونے کے انڈے کھاتا رہتا، اس سے زیادہ کام کرواتا رہتا، زیادہ کام لیتا رہتا. تو سونے کے انڈے پہ فوکس نہ رکھیں، بلکہ سونے کے انڈا دینے والی مشین پہ بھی فوکس رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں. پھر آپ خود ہیں، آپ سب سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ آپ نے ہی تو افراد چلانے ہیں اور آپ نے ہی تو مشین چلانی ہے. ہم اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم یہ دو چیزیں نہیں چلا سکتے. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ ایکسرسائز کریں، ٹائم پہ نیند پوری کرنا، اچھی ڈریسنگ کرنا، آپ کا اچھا لگنا، آپ کا اچھا بات کرنا، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ نالج گین کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں، پہلے سے بہتر کریں. کچھ ایسے کام کرنا شروع کریں جو آپ کو انر کو سیٹسفائی کرتے ہیں، آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. آپ جتنے بہتر ہوتے جائیں گے ان کو اتنا آپ بہتر کرتے جائیں گے. تو آج کا سارا لیکچر یہ تھا کہ پروڈکشن پہ بھی فوکس رکھیں، لیکن پروڈکشن کیپیبلٹی کو اگنور نہ کریں، اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں تاکہ آپ کی لائف سموتھ اور خوشگوار رہے. اللہ اسلام اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. السلام علیکم.